फिल्म रिवॉल्वर एक इंटरेस्टिंग कहानी है जिसमें मुख्य किरदार जैक ग्रीन जेसन स्टैथम है। जैक एक अनुभवी और कुशल जुआरी है जिसने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा अंडरवर्ल्ड में बिताया है। फिल्म की शुरुआत में जैक को जेल से रिहा होते हुए दिखाया गया है। वह 7 साल जेल में रहा था जहां उसे धोखे से डोरोथी मचा ने फंसाया था। डोरोथी मचा एक खतरनाक और शक्तिशाली गैंगस्टर है जो कैसीनो का मालिक है और अपने दुश्मनों के साथ बहुत बेरहमी से पेश आता है। जेल में रहने के दौरान जैक ने 2 रहस्यमय कैदियों से एक खास जुआ तकनीक सीखी थी जिसे फॉर्मूला कहा जाता है। इस फॉर्मूला की मदद से जैक ने जुआ में हर बार जीतना सीख लिया। जेल से बाहर आने के बाद जैक का मकसद केवल एक था, डोरोथी मचा से बदला लेना। जैक डोरोथी के कैसीनो में पहुंचता है और वहां बड़े पैमाने पर पैसा जीतता है जिससे डोरोथी नाराज हो जाता है और उसे हराने की ठान लेता है। इसी बीच जैक की मुलाकात 2 रहस्यमयी व्यक्तियों एवियस गोल्ड और जज से होती है। ये दोनों लोग जैक को अपनी सेवाएं देने का प्रस्ताव रखते हैं, लेकिन इसके बदले में वे उसकी सारी जीत की रकम का हिस्सा मांगते हैं। जैक अनिच्छा से मान जाता है और उनके साथ काम करने लगता है। धीरे धीरे जैक को एहसास होता है कि एवियस और जज भी बहुत ही चालाक लोग हैं और उनका असली मकसद क्या है ये उसे समझ नहीं आता। फिल्म में कई ट्विस्ट्स आते हैं, जैसे कि जैक का सामना अपने अंदर के डर और अहंकार से होता है। जैक समझने लगता है कि उसका असली दुश्मन डोरोथी मचा नहीं बल्कि उसका अपना अहंकार और भय है जो उसे अंदर से खा रहा है। एवियस और जज उसे यह एहसास दिलाने की कोशिश करते हैं कि वह जितना सोचता है उससे कहीं ज्यादा कमजोर और भ्रमित है। जैक को यह भी समझ में आता है कि उसने अपने जीवन के हर महत्वपूर्ण फैसले में गलती की है क्योंकि वह हमेशा अपने अहंकार के हिसाब से काम करता रहा है। अंत में जैक को सबसे बड़ा जुआ खेलने के लिए मजबूर किया जाता है जहां उसे अपने डर और अहंकार को हराना होता है। वह एक जोखिम भरा कदम उठाता है और अंत में जीतता है, लेकिन यह जीत पैसे या शक्ति की नहीं बल्कि आत्मज्ञान की होती है। जैक को यह समझ में आता है कि असली आज़ादी बाहरी दुश्मनों से लड़ने में नहीं बल्कि अपने अंदर की कमजोरियों और भय से लड़ने में है। फिल्म के क्लाइमेक्स में जैक डोरोथी के पास जाता है और उसे हारने के लिए मजबूर करता है। डोरोथी जो हमेशा अपनी शक्ति और नियंत्रण में विश्वास करता था, वह अपनी असली कमजोरी को महसूस करता है और हार मान लेता है।